आज 15 अक्टूबर को वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। आप सबको पता है कि जहाँ कहीं भी गंदगी होती है वहाँ पे कीटाणु पनपते हैं और कीटाणु हमें तरह तरह की बीमारियाँ देके जाते हैं। हम क्या अपना जो काम है 99% काम जो है वो अपने हाथों से करते हैं, और अगर हमारे हाथ गंदे रहेंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो आज हम ये देखेंगे कि हमें हाथ कब कब धोने चाहिए। तो सबसे पहले हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद, और जब भी हम किचन में रसोई में जाते हैं खाना बनाने के लिए तब भी हमें हाथ धोने चाहिए, और खाना परोसने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। फिर जब भी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, लैट्रिन जाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद, तब हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि मल में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। फिर जब हम बाहर से खेल कूद के कहीं से आते हैं या स्कूल से आते हैं तो तुरंत घर पे आके सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि अपने हाथ धोने चाहिए। फिर अगर हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं या घर में कोई बीमार व्यक्ति है उसकी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो बीमार क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कीटाणु हैं, तो उनको मिलने के बाद हमें तुरंत हाथ धोने चाहिए। फिर अगर हमारे घर में कोई पशु, हमारे पेट्स हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, उनसे खेलने के बाद भी हमें तुरंत हाथ धोने चाहिए। और अगर हमें गार्डनिंग का, बागबानी का शौक़ है और हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो करने के बाद भी हमें तुरंत हाथ धोने चाहिए। फिर अगर हम छींक लेते हैं तो छींकने के बाद भी तुरंत हमें हाथ धोने चाहिए। फिर अगर हम किसी की पट्टी कर रहे हैं घर में तो पट्टी करने से पहले, उसके घाव पर हाथ लगाने से पहले हमें तुरंत अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। फिर जब हम, आजकल देखो दिवाली आने वाली है, हम घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं उसके बाद भी हमें हाथ धो लेने चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर हम गंदे हाथों से कोई भी काम करते हैं तो ये देखा गया है कि 40% जो बीमारियां हैं वो गंदे हाथों से ही हमें हो जाती हैं। तो अब हम ये जानें, तो ये तो हमने देखा कि हाथ हमें कब कब धोने चाहिए। अब हम हाथ हमें क्यों धोने चाहिए? क्योंकि बच्चों, ये देखा गया कि 80% जो हमारी छाती की बीमारियां और पेट की बीमारियां हैं वो गंदे हाथों की वजह से ही होती है। अब जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से खांसी, जुकाम, नज़ला होना, स्वाइन फ्लू, निमोनिया होना, ये सब बहुत बड़े कारण हैं गंदे हाथों से जब हम किसी चीज़ का सेवन करते हैं। फिर जब हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमें उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग और आंतों की सूजन और कई बार खूनी पेचिश, फिर टाइफाइड जैसे मोती छड़े का आपने नाम सुना होगा, हैज़ा हो जाना, फिर पेट में कीड़े हो जाना। और कीड़े बच्चों बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पेट में दर्द रहता है उससे, और वो हमारा खून चूसते रहते हैं और हमारा अनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है वो इन कीड़ों से हो जाती है। फिर हम बात करें अगर हमारी त्वचा की, तो त्वचा के ऊपर जो फोड़े, फुंसियाँ हैं वो हो जाते हैं, दाद हो जाता है। फिर आँख, कान, अगर गंदे हाथों से हम अपनी आँखों को छूते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, जिसमें आँखें हमारी लाल हो जाती हैं और दर्द होता है आँखों में और आँखों में से पानी आने लग जाता है। तो ये सारी बीमारियां हमें, अगर हम अपने हाथों को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हो जाएंगी। तो अब हमें क्या चाहिए? हाथ धोने के लिए हमें केवल 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें पानी चाहिए, 1 मग पानी बहुत है हमारे लिए, एक हैंड वॉश या साबुन चाहिए और एक तौलिया चाहिए। और तौलिया भी बच्चों आप कोशिश करिए कि सब अपना अलग अलग रखें और हर 2 से 3 दिन के बाद इसको ज़रूर धो लें। तो जो हम स्टेप्स अब आपको सिखा रहे हैं हैंड वॉशिंग के, उसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हैंड वॉश है वो लेके अपनी हथेली पे लगाएंगे। उसके बाद हम इससे झाग बनाएंगे। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा ऐसे पंजों के बीच में हमें साफ़ करना है। उसके बाद ये पीछे का हिस्सा, ये हमें साफ़ करना है। फिर तीसरा स्टेप जो इंडेक्स और थंब है उसके बीच का हिस्सा हमें साफ़ करना है। फिर उंगलियां जो हैं उनको ऐसे रोल कर करके एक एक उंगली को हमें साफ़ करना है। फिर नाखून के लिए इस तरह से हम बनाएंगे, ये हमारा हथेली है और इसके ऊपर ऐसे करके रब करेंगे। फिर दूसरा लिया, इसको फिर से ऐसे करके रब किया, और आखिर में जो हमारी कलाई है उसको हम साफ़ करेंगे
फिर उसके बाद जो पानी है उससे लेके हम अपना हाथों को धो लेंगे और उसके बाद ये जो टॉवल है इससे अच्छे से हाथों को पोंछ लेंगे और जो नल है उसको भी इस टॉवल से ही बंद कर देंगे। तो इससे बच्चों हमारे जो हाथ हैं वो हमेशा साफ रहेंगे और हम हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ बने रहेंगे। धन्यवाद।